फिल्म की शुरुआत में हम एक ऑफिस को पूरी तरह से विशाल मकड़ी के जाल में ढंका हुआ देखते हैं। मरे हुए से कर्मचारी फर्श पर कोकून में लेटे हुए होते हैं। अचानक एक विशाल डंक जैसी कोई चीज लोगों में से एक को चुभती है। तभी कूपर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने फादर से फोन पर बात करते हुए अपने ऑफिस देर से जा रहा होता है। कूपर के निकम्मेपन से उसके फादर बेहद नाराज होते हैं। कूपर यह साबित करने की कोशिश करता है कि उसकी जिंदगी इतना भी झंड नहीं है और बातचीत में फंसकर वह एक कार की चपेट में आने से बाल बाल बच जाता है। अब आखिरकार वह अपने ऑफिस में पहुंचता है जहां वह एक क्लिनिक कॉल सेंटर में काम करता है। कूपर काफी हरफन मौला टाइप का बंदा होता है जो अपने कलीग से खूब मजाक करता है। हालांकि इससे पहले कि वह अपना काम शुरू कर सके उसे कंपनी के बॉस मोरिन नाम की एक महिला से मिलने के लिए बुलाया जाता है। अब बॉस को ग्राहकों के साथ कूपर के उल्टे सीधे व्यवहार के बारे में शिकायत मिली होती है, इसलिए अब उसे नौकरी से लात मार दिया जाएगा। तभी अचानक एक गगनभेदी आवाज से उनकी बातचीत बाधित हो जाती है, जिससे ऑफिस के सभी कर्मचारी बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं। अब पूरा ऑफिस जालों से ढका हुआ होता है। खौफनाक कीड़े ऑफिस के चारों ओर घूमते रहते हैं और कोकून में फंसे लोगों को डंक मारते हैं। तभी कूपर को होश आ जाता है और वह खुद को कोकून से आजाद कर लेता है। वह अजीब सफेद कलर के उल्टी करता है और बीमार महसूस करता है। अचानक एक विशालकाय बीटल उस पर हमला कर देता है। अपने डर के बावजूद कूपर वापस लड़ता है और उसे दूर धकेलने में कामयाब हो जाता है। अब थोड़ा शांत होने के बाद वह देखता है कि मोरिन भी पास के एक कोकून में फंसी हुए है। कूपर जाल को फाड़ता है और उसे वापस होश में लाता है। अब मोरिन भी बीमार महसूस करती है और उलझन में होती है कि यहाँ यह क्या हो रहा है। अचानक उसे याद आया कि इस रहस्यमय घटना के घटित होने से पहले उसे अपनी बेटी से मिलना था, लेकिन अब उनकी बेटी का क्या हुआ और क्या इमारत के बाहर कोई लोग जीवित हैं? इसलिए मोरिन कूपर के साथ ऑफिस से बाहर भागती है और देखती है कि सड़क पर सभी लोग भी विशाल कोकून में हैं। मोरिन अपनी बेटी को कार में देखती है और कूपर उसे बचाने के लिए मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की तुरंत उसके इरादों को समझ नहीं पाती है और कनस्तर से गैस उसकी आंखों में छिड़क देती है। अचानक गिद्ध जैसा दिखने वाला एक बड़ा कीड़ा मोरिन को पकड़ लेता है और उसे लेकर उड़ जाता है। यह देख सारा डर से चिल्लाती है, लेकिन अपनी माँ की मदद के लिए कुछ नहीं कर पाती है। इधर कूपर की आंखों में जलन हो रही होती है। अब कूपर और सारा को एहसास होता है कि उन्हें जल्दी से यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन तभी हर जगह बड़े कीड़े दिखाई देने लगते हैं। अब गलती से एक कूड़ेदान से टकराते हुए सारा को लगता है कि कीड़े आवाज को सुनकर किसी का पीछा करते हैं, इसलिए वह अपनी कार का अलार्म रिमोट से ऑन कर देती है और सभी कीड़े सीधे कार की ओर दौड़ पड़ते हैं। इसकी बदौलत वे भागने में सफल हो जाते हैं। कूपर और सारा कीड़ों से बचने की उम्मीद में एक कैफे में भागते हैं। अब सारा अपनी माँ को लेकर काफी टेंशन में होती है और जानना चाहती है कि उनके साथ क्या हुआ होगा, लेकिन कूपर को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। अब सारा कैफे में लोगों की मदद करना चाहती है, लेकिन कूपर इस विचार के खिलाफ होता है। अचानक ह्यूगो नाम का एक आदमी सारा को गर्दन से पकड़ लेता है। कूपर लोगों की इस तरह की रिएक्शन से डर जाता है। वह सारा की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बजाय उसके जबड़े में चोट लग जाती है। फिर भयानक कीट फिर से आ जाता है और कूपर पर हमला कर देती है। ह्यूगो का सारा से ध्यान भटक जाता है और वह बग को मार डालता है। अब होश में आने के बाद भी सारा कैफे में सभी को जगाने लगती है, जैसे सिंडी, अल्बर्ट, लीची, रोजर, पीजे और पुलिस अधिकारी। इसके बाद पूरी टीम यह पता लगाने की कोशिश करती है कि उन्हें आगे क्या करना है। इसलिए रोजर अपने ट्रक पर जाने का सुझाव देता है, लेकिन सारा चेतावनी देती है कि यह एक रिस्की काम है क्योंकि शोर शराबा से ही कीड़े आते हैं। लेकिन रोजर और पीजे सभी की सलाह को नजरअंदाज करते हैं और ट्रक में चढ़ जाते हैं। अब इंजन की आवाज तुरंत विशाल बीटल को आकर्षित करती है और वे वाहन को तोड़ डालते हैं। दोस्तों, आप लोग से एक शिकायत है, आप सब चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो। ऐसा मत करो मेरी जान। इसलिए भागने की कोशिश में पीजे ट्रक से बाहर कूद जाता है, लेकिन उसका पैर टूट जाता है और बाद में वह बेकाबू ट्रक के पहिए के नीचे आ जाता है। इधर कीड़े रोजर को भयानक जाल में उठा ले जाते हैं। तभी भयानक प्राणियों से लड़ाई में पुलिस अधिकारी की भी जान चली जाती है और ह्यूगो के फादर अल्बर्टा की पीठ में एक कीड़ा डंक मार देता है। अब देखने में ऐसा लगता है कि घाव ज्यादा गहरा नहीं है, लेकिन आदमी को पता नहीं होता है कि यह कैसे ठीक होगा। अब बचे हुए लोग नजदीकी इमारत में छिप जाते हैं। लीची खोजबीन करने का सुझाव देती है
और ग्रुप छत पर चला जाता है। वहाँ उन्हें रहस्यमयी लाल धुआं और एक जैसे जीवों का एक पूरा ग्रुप विपरीत दिशा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। अब सौभाग्य से बचे हुए लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि आगे क्या करना है। कूपर अपने रिटायर्ड मिलिट्री फादर के पास जाने का सुझाव देता है, जिनके पास उनकी जरूरत की हर चीज से भरा एक बंकर है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि क्या वे इतनी लंबी यात्रा कर सकते हैं और जीवित रह सकते हैं। तभी अचानक कई कीड़े उनकी ओर उड़ते हैं और वे सब भागने लगते हैं, लेकिन लीची बिना हिले डुले खड़ी रहती है और वे बिना कुछ नोटिस किए उड़ जाते हैं। इससे पता चलता है कि ये जीव अंधे हैं और केवल वे सुन ही सकते हैं। अब बचे हुए लोग कीड़ों के बारे में और अधिक जानने का सोचते हैं, इसलिए वे रेडियो का यूज करके एक बीटल को फुसलाकर कोठरी में ले जाते हैं और उसे अंदर फंसा देते हैं। लीची जहर का अध्ययन करने के लिए इसे सांप की तरह इसका जहर लेने का सुझाव देती है। अब ग्रुप के बाकी लोगों को ये आइडिया पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी वे सहमत होते हैं। अब वे एक बार फिर भयानक कीट से लड़ते हैं और जहर का एक सैंपल किसी तरह पाने में सफल हो जाते हैं। ग्रुप लीची के परीक्षण का वेट कर रहा होता है और यह याद करते हैं कि उनमें से हर एक ने होश खोने से पहले क्या किया था। अब उन सबको याद आता है कि बेहोश होने से पहले वे कुत्ते की सीटी जैसी आवाज सुने थे। इस बीच कुछ टेस्ट करके लीची को पता चला कि जहर एक विशेष रूप का प्रोटीन है। वह एक लाल गैस के बारे में भी बताती है, जैसी उन्होंने पहले आकाश में देखी थी। वैज्ञानिक सुझाव देती हैं कि ये लाल गैस कीड़ों से निकलती है, लेकिन वह नहीं जानती कि यह क्या है। अब थके हुए लोग रात भर इमारत में रुकने का फैसला करते हैं और सुबह कूपर के फादर के बंकर की ओर जाएंगे। इसके साथ ही वे रास्ते में अपने अपने घर पर भी रुक सकते हैं। सोने से पहले कूपर यह याद करने की कोशिश करता है कि वह सारा से पहले कहाँ मिला था, क्योंकि उसका चेहरा उससे बहुत परिचित सा लगता है। उसे नींद नहीं आ रही है, इसलिए वह खाने के लिए कुछ ढूंढने लगता है। तभी कई छोटे छोटे कीड़े अचानक एक बक्से से बाहर निकल आते हैं, जिससे कूपर डर कर बक्सा गिरा देता है। लेकिन फिर वह अचानक सिंडी के आने से और भी अधिक डर जाता है। सिंडी कूपर को बताती है कि वह टेलीविजन में काम करती है और सुझाव देती है कि वे एक साथ स्टूडियो जाएंगे, क्योंकि वे वहां से दुनिया के किसी भी पॉइंट से संपर्क कर सकते हैं। अब कूपर भी सहमत होता है और उसका कहना होता है कि वह फिर वापस अपने ग्रुप के साथ आएगा। लेकिन सिंडी का दूसरा प्लान होता है, वह केवल कूपर के साथ जाना चाहती है। अब लड़का समझने लगता है कि सिंडी शायद उसको पसंद करती है, लेकिन वह इस बारे में कुछ भी नहीं बताता है। तभी अगली सुबह ग्रुप कमरे से आने वाले शोर से जाग गया होता है, क्योंकि फंसा हुआ बीटल भागने की कोशिश करते हुए भयानक आवाजें निकाल रहा होता है, जिससे उसके साथी उसे बचाने के लिए आ जाएं। लेकिन तभी अल्बर्ट कमरे में घुस जाता है और बीटल को खत्म कर देता है। डरे हुए लोगों को एहसास होता है कि अब यहाँ से जाने का समय हो गया है, लेकिन लीची जाने से इनकार कर देती है, क्योंकि वह अधिक से अधिक लोगों को जगाना चाहती है। उसका मानना होता है कि ज्यादा लोगों से इस तरह के कीड़ों से लड़ना आसान हो जाएगा। अब लीची को छोड़कर हर कोई बाहर शहर की ओर जाता है। कूपर सारा से बात करना चाहता है, इसलिए वे दूसरों से अलग चलते हैं। सारा को ऐसे सवाल पसंद नहीं होते हैं और वह कूपर को मासूम कहती है। फिर भी वे थोड़ा बहुत एक दूसरे के बारे में बातचीत करते हैं। दोनों को लगता है कि वे लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं। अंत में ग्रुप अल्बर्ट और ह्यूगो के घर पहुंचता है। उन्हें ह्यूगो की अपाहिज माँ से मिलना होता है। कूपर भी उनके साथ अंदर चला जाता है, जबकि लड़कियां बाहर सबका इंतजार कर रही होती हैं। तभी अचानक सारा को अपनी जेब में कूपर के फोन नंबर वाला एक नोट मिलता है। अब दुर्भाग्य से ह्यूगो की माँ का पहले ही निधन हो चुका है। अल्बर्ट परेशान होकर बंदूक लेकर घर से बाहर आता है और कहता है कि वह आगे बढ़ने के लिए तैयार है। कूपर उसे समझाता है कि अगर वह गोली चलाता है तो आवाज सुनकर तुरंत बीटल झुंड में आ जाएंगे। हालांकि अल्बर्ट इस बात को नजरअंदाज कर देता है। अब टीम सिंडी के भाई के घर पहुंचती है। अब आंगन में वे कोकून में कई लोगों को देखते हैं, जो संदिग्ध रूप से एक दूसरे के बगल में लेटे हुए होते हैं। अचानक सिंडी का भाई हाथ में एक और कोकून लेकर गैरेज से बाहर आता है, लेकिन आदमी एक खौफनाक जीव में बदल गया होता है। अब वह आधा इंसान और आधा कीट होता है। वह जीवित बचे लोगों पर हमला करता है और कूपर को घायल कर देता है। सिंडी उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे ही पकड़ लेता है। अब ह्यूगो सिंडी को बचाता है, लेकिन फिर भी सिंडी उससे अपने भाई को न मारने के लिए कहती है। अब उसे यह पता नहीं होता है कि इस प्राणी में उसके भाई के रूप में कुछ भी नहीं बचा है। आखिर में ह्यूगो और अल्बर्ट उस पर कांटे से वार कर देते हैं। अब डरे हुए लोगों के जान में जान आती है। सारा कूपर के घाव का इलाज करती है, जबकि ह्यूगो और अल्बर्ट जांच करते हैं कि सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद हैं या नहीं। कूपर सारा से कहता है कि अगर वह भी ऐसा राक्षस बन जाए तो उसे न मारे बल्कि भाग जाए। लड़के का कहना है कि वह हमेशा ऐसी ही तबाही का सपना देखता था, ताकि वह सारा जैसी लड़की के साथ जंगल में रह सके और धरती को फिर से आबाद कर सके। वे बात करते करते एक दूसरे को अपने बारे में और बताते हैं। अब कूपर बताता है कि उसने हाल ही में अपनी माँ को भी खो दिया है। इधर अल्बर्ट घर की छानबीन जारी रखता है और अचानक बीमार महसूस करता
करता है। इसलिए वह आदमी सारा से किचन में मिलता है और वह उसे अपनी कंडीशन के बारे में नहीं बताता है, लेकिन उससे अपने बेटे की देखभाल करने के लिए कहता है, जैसे वह कूपर की देखभाल करती है। लड़की इस तरह के रिक्वेस्ट से चकित हो जाती है, लेकिन फिर भी वह सहमत होती है। अब कूपर बहुत मुश्किल की बात सोता है। अचानक सिंडी उसे जगाती है और बताती है कि उसका भाई एक अच्छा इंसान था और वह हमेशा उसकी परवाह करता था। कूपर लड़की को आश्वासन देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब सिंडी चाहती है कि कूपर उसकी भी देखभाल करे। वह अपने कपड़े उतार देती है और कूपर के बगल में लेट जाती है। वह उसे किस करना चाहती है, लेकिन वह उसे दूर धकेल देता है और उस लड़की को समझाता है कि वह उसके साथ ये सब न करे। अब सिंडी कूपर से नाराज हो जाती है और कमरा छोड़ देती है। इसके बाद बचे हुए लोग अपनी यात्रा जारी रखते हैं। सारा फिर से रहस्यमयी धुएं को देखती है और सोचती है कि शायद यह भयानक प्राणियों के घोंसले से उठ रहा है। वह वहां जाना चाहती है क्योंकि उसकी माँ वहां हो सकती है। कूपर लड़की को मना कर देता है क्योंकि उसके मिलने और जीवित बाहर निकलने की संभावना बहुत कम होती है। अब जिंदा बचे लोगों के ग्रुप के ऊपर कई विशाल जीव फिर से उड़ते हैं। अब सब लोग चुप हो जाते हैं और आशा करते हैं कि कीड़े उड़ जाएं, लेकिन अचानक सिंडी देखती है कि कूपर और सारा डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। वह कूपर पर गुस्सा हो जाती है, बीटल्स को आकर्षित करने के लिए चिल्लाने लगती है। अब बाकी लोग उसे शांत करने की असफल कोशिश करते हैं, इसलिए अल्बर्ट उसे राइफल से गोली मार देता है। यह देख कूपर और सारा सदमे में आ जाते हैं, लेकिन अल्बर्ट बताता है कि इसका मरना जरूरी था। तभी भयानक जीवों के साथ एक और लड़ाई शुरू हो जाती है। अल्बर्ट कई प्राणियों को मार डालता है, लेकिन उनमें से एक उसे पकड़ लेता है और दूर ले जाने की कोशिश करता है। तभी कूपर समय रहते राइफल से मारकर बचा लेता है, लेकिन उसी वक्त उस पर खुद एक कीड़ा हमला कर देता है, इसलिए सारा उसकी मदद करने की कोशिश करती है। अब विशाल जीव उसे छोड़ देती है, लेकिन तुरंत लड़की को पकड़ कर उड़ जाती है। आखिरकार कुछ समय बाद कूपर, अल्बर्ट और ह्यूगो कूपर की फादर की घर पहुंच जाते हैं। अब कूपर के फादर अपने पसंदीदा कुत्ते को लूसी कहते हैं। कूपर अपने पिता से चिल्लाने से मना करता है, लेकिन उसके फादर लूसी को लगभग अपने बेटे जितना ही प्यार करते हैं, इसलिए वह उसे ढूंढने की कोशिश करना बंद नहीं करते हैं। अब शाम को अल्बर्ट का दांत अचानक गिर जाता है। उसके तुरंत बाद वह एक अजीब से भयानक जीव में बदलना शुरू कर देता है। वह कूपर पर हमला करता है, लेकिन वह आदमी उस भयानक प्राणी का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। वह अपनी पकड़ ढीली कर देता है और फिर ह्यूगो अपने फादर को गोली मार देता है। ह्यूगो रोता है, लेकिन कूपर समझाता है कि उसके फादर ने ही उसे ऐसा करने का आदेश दिया था। अब दूसरे कीड़े गोली की आवाज सुनकर झुंड में आ जाते हैं। कूपर के फादर एथन उनमें से एक को मार डालते हैं और अब वे तीनों छिपने की कोशिश करते हैं। इसके बाद बेडरूम में वे परिवर्तित लूसी को देखते हैं और एथन अपने पसंदीदा खिलौने से उसका ध्यान भटकाने में सफल हो जाता है। अचानक भयानक जीवों की भीड़ उन पर हमला कर देती है, लेकिन वे एक बंकर में छिपने में कामयाब हो जाते हैं। कूपर के फादर गुड नाइट कहकर लाइट बंद कर देते हैं। अब हमें कूपर की उस याद को फिर से दिखाया जाता है जब वह लगभग एक कार से टकराया था, लेकिन अब यह पता चला है कि सारा गाड़ी चला रही थी। वे बहस करते हैं, लेकिन कूपर लड़की को अपना नंबर देता है। अगर उसने उसकी कार को नुकसान पहुंचाया हो तो निस्संदेह यह उसे बाहर बुलाने का एक बहाना मात्र है। यही कारण है कि सारा के पास लड़के के फोन नंबर के साथ एक नोट था और इसीलिए कूपर को लगता था कि सारा का चेहरा उसने कहीं तो जरूर देखा है। अब फादर कूपर को बुलाते हैं और वह आदमी अचानक जाग जाता है। नाश्ते के समय एथन कहते हैं कि रेडियो पर कोई सरकारी संदेश नहीं आया है, जिसका अर्थ है कि शायद अब कोई नहीं बचा है। अब वह अपने बेटे को कामोफ्लाज क्लोथ्स देता है और एक सुरक्षित स्थान के लिए जाने की योजना बनाता है। कूपर इस बात से नाखुश होता है कि उसके फादर फिर से उसके बिना डिसीजन ले रहे हैं। आखिरकार वह आदमी उस घोंसले में घुसकर सारा को बचाने का इरादा रखता है, लेकिन उसके पिता उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद निराश होकर कूपर अपना लक्ष्य नहीं छोड़ता है और वह खुद सारा की मदद करने का फैसला करता है, लेकिन अचानक उसे सेना द्वारा गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है। अब कूपर को समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्या हो रहा है। तभी पड़ोसी सेल में बूढ़ा आदमी कूपर को समझाता है कि पुलिस को लगता है कि वे सभी संक्रमित हैं और जल्द ही भयानक जीव में बदल जाएंगे। बूढ़ा आदमी अपनी कहानी बताता है और यह पता चलता है कि वह लीची के ग्रुप में से एक था। हालांकि वे कीड़ों से निपटने में विफल रहे और बीटल के घोंसले से निकलने वाला अजीब धुआं एक ज्वलनशील गैस है जो सभी कीड़े पैदा करते हैं। इसके कारण आग लग गई थी, जिससे उसके ग्रुप का घर बर्बाद हो गया था। बूढ़े आदमी को छोड़कर कोई भी जीवित नहीं बचा। उसी समय सारा भयानक कीड़ों के घोंसले में जाग जाती है। उसके बगल में कई कोकून हैं। वह इस भयानक जगह से बाहर निकलने की कोशिश करती है। अब एथन और ह्यूगो भी जेल के अंदर ही आ जाते हैं। कूपर पुलिस को समझाने की कोशिश करते हैं कि यह जांचना बहुत आसान है कि कौन संक्रमित है। इसके लिए बस काटने के निशान के लिए उनकी पीठ की जांच करें। वे एथन की पीठ की जांच करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसके पीठ पर डंक का निशान
मैदान है। अब गोलीबारी शुरू हो जाती है। उसी समय जीवित बूढ़ा आदमी एक कीट में बदल जाता है और तुरंत लड़ाई में मर भी जाता है। अब कूपर के फादर पुलिस से निपटने में कामयाब हो जाते हैं और वे तीनों हथियार और विस्फोटक सहित अन्य उपयोगी सामान लेकर साइट से भाग जाते। इस बीच डरे हुई सारा अंदर से विशाल घोंसले का पता लगाना जारी रखती है और रानी को अंडे देती हुई पाती है। इधर एथन, कूपर और ह्यूगो साइट के पास मिली साइकिलों पर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। अब तीनों एक चट्टान पर पहुंचते हैं और वे कीड़ों का एक विशाल घोंसला देखते हैं। एथन भी उनके मांद में घुसकर उसे नेस्तनाबूद करने को सोचता है। जब रानी लोगों को कोकून में भरकर निकल जाती है तो डरे हुई सारा यह सब देखती है। अब लड़की वहाँ से दूर जाने का प्लान बनाती है, लेकिन उसका सामना एक जीव के बच्चे से होता है। जैसे ही उसे सारा का एहसास होता है, वह अचानक जोर से चिल्लाने लगता है। अब सारा को जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलने की जरूरत होती है। एथन अचानक बीमार महसूस करता है, इसलिए कूपर उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन उनके फादर अपने बेटे को हथकड़ी लगाकर एक पेड़ से बांध देते हैं और ह्यूगो को भी मार गिराते हैं। अब आदमी के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा होता है, इसीलिए वह घोंसले में घुसकर उसे खत्म करने का फैसला करता है। वह अपने बेटे को गुड बाय टाटा कहता है और चला जाता है। अब एथन घोंसले के एंट्रेंस पर होता है। उसी समय ह्यूगो को होश आ जाता है और वह जल्द ही कूपर को भी आजाद कर देता है। अब दोनों लड़के बिना किसी हिचकिचाहट के घोंसले की ओर बढ़ जाते हैं। हालांकि कूपर के फादर ने उन्हें इस जगह से दूर रहने के लिए कहा था। सारा हर आवाज को ध्यान से सुनती है। अचानक एथन उसके पास आता है, इसलिए घबराई हुई लड़की समझती है कि यह कोई बीटल है और हाथ में लिए चाकू से उस पर वार कर देती है। अब वह अपना परिचय देता है और एथन उसे समझाता है कि वह कैसे बच सकती है। सारा रोती है क्योंकि वह अपनी माँ को नहीं ढूंढ पाई है। वह उसे शांत करता है और बताता है कि वह इस भयानक घोंसले को उड़ाने के लिए आया है। सारा सुझाव देती है कि एथन उसे रानी की मांद में ले जाए। अब वे इस डरावनी जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें वहां रानी नहीं मिलती है, इसलिए एथन सारा को वहां से जाने का आदेश देता है। अचानक उन्हें पता चलता है कि रानी उनके ऊपर है और वह हमला करने के लिए तैयार है। एथन उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन इस विशालकाय जीव को खत्म करना इतना आसान नहीं होता है। इधर कूपर और ह्यूगो गोलियों की आवाज सुनकर मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। अब रानी गगनभेदी आवाज निकालने लगती है, लेकिन ह्यूगो बहरा होता है, इसलिए उसकी चीख का उस पर कोई असर नहीं होता है। लड़का ठीक समय पर उसके मुंह में विस्फोटक फेंक देता है और कूपर उस पर गोली चलाना जारी रखता है। तभी अचानक उसका फादर एक राक्षस में तब्दील होने लगता है। लोग बाहर निकलने की जल्दी में होते हैं। कूपर विस्फोटकों को एक्टिवेट कर देता है और पूरा घोंसला आग की लपटों में घिर जाता है, जिसके बाद यह फट जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। इसके बाद कूपर अस्पताल में जागता है, जहां सारा और ह्यूगो उसका स्वागत करते हैं। वे खिड़की खोलते हैं और डरावनी आवाजों के बजाय अब उन्हें पक्षियों के गीत सुनाई देते हैं। लोग सड़क पर निकलते हैं और कोकून में बंद लोगों को मुक्त करना शुरू करते हैं और अंत में ह्यूगो सारा को डेट पर इनवाइट करता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और अपने चैनल फिल्मी फियर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।